बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम का मुरब्बा, जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बनाना बहुत ही आसान है। और आजकल गर्मियों में कच्चे आम का सीज़न है, तो आप इसको बनाकर फ्रिज में महफूज कर सकते हैं और बच्चों और बड़ों को सभी को ये बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं कच्चे आम और इनको मैंने बहुत अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद हम छुरी की मदद से इसके जो ऊपर वाला छिलका है वो इस तरीके से उतार लेंगे। और इस तरीके से एक कच्चे आम का छिलका मैंने उतार लिया है, बाकी के तमाम छिलके हम इसी तरह से उतार लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तमाम जो कच्चे आम हैं इनका छिलका उतार लिया है। इसके बाद छुरी की मदद से इसका ऊपर वाला पीस हम इस तरीके से उतार लेंगे। उतार लेने के बाद इसको दरमियान से काट कर दो हिस्सों में कट कर लेंगे और लंबाई की शेप में हम इस तरह से इसको काट लेंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े पीस काट सकते हैं। और यहाँ पर हमने तमाम पीसीस इस तरह से लंबाई की शेप में काट ली हैं। इसके बाद हम इन तमाम पीसीस को पानी में डालकर बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी है और पानी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसके बाद हम ये तमाम कच्चे आम के जो पीसीस हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे और चूल्हा नीचे से तेज़ कर देंगे। तेज़ आंच पर हम इसको ढककर पानी बॉईल होने तक अच्छे से पका लेंगे। इसको पकते हुए ढककर 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पकना शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ऊपर नीचे से ये अच्छे से बॉयल हो जाए। इनको बॉयल होते हुए 8 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको चेक कर लेते हैं कि ये गल चुके हैं। छुरी की मदद से इस तरीके से काट कर हम चेक कर लेंगे। तो ये यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं, ज़्यादा हम इनको नहीं गलाएंगे। इसके बाद जो ये पीसीज हमने बॉईल किए हैं इनको हम छान लेंगे और जो इसका पानी है उसको हम अलहदा एक साइड पर रख देंगे और लास्ट में हम इसका शरबत तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम जो पीसीज हमने बॉईल किए थे वो एक बाउल में हमने डाल ली हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 कप चीनी और यहाँ पर आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरह से 1 कप डालने के बाद दूसरा कप हम इसके अंदर डाल देंगे और दोनों कप चीनी के डालने के बाद हम ढककर इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसको रखे हुए 1 घंटा हो गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीनी हमने इसके अंदर डाली थी वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चीनी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। नीचे से चूल्हा जलाकर तेज़ आंच पर हम इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से पका लेंगे। शीरा थोड़ा सा पकना शुरू हो चुके हैं तो हम एक अलहदा बर्तन में हमने थोड़ा सा लिया है ज़ाफ़रान और इसके अंदर हम ये डाल देंगे 1 से 2 चम्मच शीरा। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। थोड़ी देर बाद इसका कलर शीरे में आ जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा आम के मुरब्बे में। और हम ये लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे। तो ये यहाँ पर अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टुकड़े दालचीनी के और इसके साथ ही 2 छोटी इलायची जिनको हमने तोड़ लिए हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी तरह से हम इसको पका लेंगे। तो शीरा यहाँ पर अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हुआ तो मज़ीद हम इसको और पका लेंगे। इसको हमने मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लिया है और दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तार का शीरा बन गया है। तो ये आम का मुरब्बा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसके बाद हम ये शीरा डाल देंगे जिसमें हमने ज़ाफ़रान डाल दिया था। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा आम के मुरब्बे में। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 अदद लिए हैं ग्लास और 2 से 3 पीसीज इसके अंदर डाल देंगे बर्फ़ के। और ये डालने के बाद कच्चे आम के जो पीसीज हमने पानी में बॉईल किए थे वो हम इन दोनों ग्लासेस में डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर हल्का सा क्रश्ड किया हुआ ज़ीरा डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इस शरबत में। और हस्बे ज़रूरत काला नमक डाल देंगे और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत बनकर तैयार हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और जो कच्चे आम का मुरब्बा हमने बनाया था उसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम बाउल में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।